Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture is about the question number 3 of exercise 7.4. The question number 3 is have the same heading, discuss and sketch the following question. ये question आपके सामने लिखी हुई है जी, y square is equals to x square times 4 minus x square. आपने इसको डिस्कस करना and then you have to sketch. जी सबसे पहले जो आपने चेक करना है वो है सिमेट्री. सिमेट्री में आपने अबाउट y एक्सिस सिमेट्री चेक करनी है, x को माइनस x से रिप्लेस करके. अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप माइनस x उसको लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ता है. देखिए सबसे पहले इजी तरीका ये होता है कि बजाय इसके कि आप ब्लाइंडली उसको जाएं और जहाँ x है वहाँ माइनस x पुट करें और फिर टाइम स्पेंड करें उस कैलकुलेशन पे. द बेस्ट वे इज़ दिस कि आप यहाँ देखें कि ऑब्वियसली माइनस से तब फ़र्क पड़ता है जब आपका x ऑड पावर्स के साथ हो. आपके पूरे क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये गौर करना है कि आपका क्वेश्चन इवन पावर्स के साथ है या ऑड पावर्स के साथ है. अगर x यहाँ पे ऑड पावर्स इवन पावर्स के साथ है जैसे कि इस वक्त यहाँ मौजूद है तो आप x को माइनस x से रिप्लेस कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इक्वेशन एज इट इज़ ही रहेगी. इसके एज इट इज़ रहने की वजह से हम कहेंगे कि येस सिमेट्री हमारा कर्व अबाउट y एक्सिस है. उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आता है, आपने सिमेट्री अबाउट x एक्सिस चेक करना है. x एक्सिस के लिए आपने y को माइनस y से रिप्लेस करना है और इसके लिए सिर्फ आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जाके देखना है कि आपका y किस पावर के साथ है. और यहाँ पे आपको y नज़र आ रहा है इवन पावर के साथ और एक ही टर्म है जिसमें आपको y नज़र आ रहा है और वो इवन पावर के साथ है. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसका मतलब ये है कि आपका कर्व जो है वो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस भी है, यानी कि अब ऐसा कर्व है जो कि अबाउट x एक्सिस भी सिमेट्री है और अबाउट y एक्सिस भी है. थर्ड वन पॉइंट इज दिस, सिमेट्री में ओरिजिन के अबाउट आपने सिमेट्री चेक करना है कि क्या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है. तो इसमें x को माइनस x से और y को माइनस y से आपने रिप्लेस कर देना. और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों रिप्लेसमेंट आप x एक्सिस और y एक्सिस में आप देख चुके हैं कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री भी है और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री भी है. इस वजह से आप ओरिजिन के अबाउट भी ये सिमेट्री होगा क्योंकि दोनों रिप्लेसमेंट हमने करके देख लिए हैं कि हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ओरिजिन के अबाउट भी आपका कर्व सिमेट्री है. उसके बाद नेक्स्ट जो सिमेट्री आती है वो आपके y इज इक्वल्स टू x इस लाइन के अबाउट है. x को y से रिप्लेस करना और y को x से रिप्लेस करना. ये देखिए जब आप x को y से रिप्लेस करते हैं तो आपकी इक्वेशन इस तरह से मोल्ड हो जाती है और ये जो चेंज आया है ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन से, आपका क्वेश्चन जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट से हट गया. ये आपकी स्टेटमेंट यानी कि इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन चेंज हो गई है. इसलिए ये चेंज आया है और आपकी यानी कि इक्वेशन सेम नहीं रही, इसलिए हम कहेंगे कि इस लाइन के अबाउट कर्व सिमेट्री नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास यू हैव टू चेक सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस x. इसके अबाउट आपने सिमेट्री चेक करना है और इसके लिए x को माइनस y से और y को माइनस x से रिप्लेस कर दें. देखिए आप यहाँ पे माइनस की से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगेन आपके पास इक्वेशन यही आएगी. ठीक है, माइनस से करते हैं वो चूँकि सबकी इवन पावर्स हैं, इवन पावर्स की वजह से इस नेगेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चेंज होकर इक्वेशन आपके पास यही आएगी. इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपके ओरिजिनल क्वेश्चन से की स्टेटमेंट से हट जाती है. दैट्स वाई हम कहेंगे कि इस लाइन के अबाउट भी हमारा कर्व सिमेट्री नहीं है. तो यहाँ पे आपका कर्व सिर्फ सिमेट्री है अबाउट y एक्सिस, x एक्सिस एंड ओरिजिन. जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमने चेक करनी है सिमेट्री ऑफ द कर्व अबाउट हमने चेक करना है इंटरसेप्ट्स. ठीक है जी, इंटरसेप्ट्स क्या है, आपने x इंटरसेप्ट इस कैटेगरी में चेक करना है नंबर 1 और नंबर 2 आपने y इंटरसेप्ट चेक करना है. x इंटरसेप्ट के लिए जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, जो कि मैं दोबारा लिख लेती हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स माइनस 4 माइनस x स्क्वायर. इसमें आपने y को 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 कह दें फॉर एग्जाम्पल, एंड यू हैव टू पुट y इज इक्वल्स टू 0. तो ये आपके पास बनेगा x स्क्वायर टाइम्स 4 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 2 निकलती है. इससे आपके जो इंटरसेप्ट्स आते हैं वो 3 इंटरसेप्ट्स आपको यहाँ हासिल होते हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. एक ओरिजिन आता है, एक को नाम दे दें a और एक का नाम दे दें b. ये 3 तरह के x इंटरसेप्ट्स आपके पास आते हैं. इसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको उसी इक्वेशन में x को 0 पुट करना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास y 0 आता है. This implies we get y 0. Then
जो आपके पास इंटरसेप्ट बनता है वो 0,0 यानी कि ओरिजिन आपके पास इंटरसेप्ट बनता है। अब आपके पास ओवरऑल अगर आप दोनों इंटरसेप्ट्स का यहाँ पे कंपैरिजन करें तो आपके पास ओवरऑल 3 ही इंटरसेप्ट्स आए हैं, ओरिजिन, ए और बी, जिनके मैंने नाम रखे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम असिम्प्टोट्स, जैसे कि हमारी आदत है कि हम असिम्प्टोट्स चेक करते हैं, और असिम्प्टोट्स को चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमारी स्टेटमेंट है y² इज इक्वल्स टू x² टाइम्स 4 माइनस x², आपने पैरेलल टू x एक्सिस भी फाइंड करने हैं, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, ये 2 तरह के असिम्प्टोट्स हैं, y एक्सिस। ठीक है जी। तो इसमें आपने इस इक्वेशन को ज़रा खोल लें, और खोलने के बाद आपने हाईएस्ट पावर ऑफ y देखनी होती है और हाईएस्ट पावर ऑफ x देखनी होती है, यानी कि x आपने देखना होता है कि आपकी जो टर्म में x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो है आपके पास ये, और y की हाईएस्ट पावर वाली टर्म आपके पास y² है। तो जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसमें जो x4 का कॉफिशिएंट बनता है उसको इक्वल्स टू 0 रखें, जो कि बनता है -1 इक्वल्स टू 0, और ये कोई वैलिड इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन बेसिकली आपके पास असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अगर ये वैलिड इक्वेशन आ जाए तो फिर ये x एक्सिस के असिम्प्टोट जो पैरेलल x एक्सिस के साथ पैरेलल होता है उसकी इक्वेशन होती है। इसी तरह से इसका जो कॉफिशिएंट बनता है वो बनता है आपके पास +1 इक्वल्स टू 0, तो ये असिम्प्टोट आपके पास आएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी कोई वैलिड इक्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे रिमार्क्स देंगे नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे कोई असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। और इंक्लाइंड जो तीसरे टाइप के असिम्प्टोट है, इंक्लाइंड असिम्प्टोट, वो हम यहाँ पे फाइंड नहीं करते जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमने जो चेक करना है रीजन ऑफ द क्वेश्चन, जो भी आपके पास इक्वेशन है y² इज इक्वल्स टू x² टाइम्स 4 माइनस x², इसका आपने रीजन चेक करना है, जिसके लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ y को सेपरेट करना है, और y को यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म किया, आपके पास बनता है x² एंड 4 माइनस x², जो कि खुल के आपके पास आता है x बाहर आ जाता है और अंडर रूट में 4 माइनस x²। देखिए चूंकि हम रियल प्लेन में बैठे हुए हैं, ये सारा काम हम रियल स्पेस में कर रहे हैं, x की रियल वैल्यूज़ के लिए आपके पास y का आंसर जो भी आना चाहिए वो भी रियल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो आपके पास है फैक्टर 4 माइनस x², ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर y इमेजिनरी हो जाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू निकलती है वो ये निकलती है कि x² इज लेस देन इक्वल टू 4, और हम इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू +-2, यानी कि +2 से भी लेस है और -2 से भी लेस है, तो ही इस केस में आपके पास ये पॉजिटिव आएगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका x 2 है, मैक्सिमम 2 तक जा सकते हैं। मैं नंबर लाइन पे इसको अगर ड्रॉ भी करूँ, ये देखें जी, ये नंबर लाइन है आपके पास, ये देखें ये -2 है और ये आपके पास +2 है, और ये बीच में 0 है। आपकी x की आपका फैक्टर है जी 4 माइनस x², तो x की वैल्यू अगर 2 होगी, -2 होगी, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4, तो 4 माइनस 4 0, और अगर आपके पास x की वैल्यू +2 होगी तो भी आपके पास x² का आंसर 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 अगेन 0। और इसके अलावा जो -2 से +2 के दरमियान ये जितनी भी मैं शेड कर रही हूँ, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 2 से छोटी हैं, यानी कि इन सब का जो स्क्वायर है वो डेफिनेटली 4 से लेस आएगा। लेकिन अगर आप चले जाते हैं इस तरफ, -2 के लेफ्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, -2 के लेफ्ट पे जाते हैं, तो -2 के लेफ्ट पे जैसे कि -3 है, तो x की वैल्यू अगर -3 हो जाती है तो -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 9 4 माइनस 9 तो आपके पास नेगेटिव आंसर देगा। इसी तरह से +2 के राइट पे अगर आप चले जाते हैं, +2 के राइट पे अगर आप जाते हैं तो +3, 3 का स्क्वायर 9 है। अगेन स्क्वायर से पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू x की यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि स्क्वायर जो है उसको ख़त्म कर देता है नेगेटिव को, तो इसका मतलब है -2 के लेफ्ट पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और +2 के राइट पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इनके 2 से बड़ी, ठीक है, और इधर से -2 से लेस। ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस तरह से करके आपके सामने खोल के रख दिया। हालांकि हमने जो ऑप्शन लिया था वो हमने ये वाला ऑप्शन लिया था कि इस अंडर रूट के अंदर का जो भी हमारे पास फैक्टर है दैट शुड बी
मैक्सिमम 0 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकली थी वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए। और अगर अंडर रूट खत्म करें तो यहाँ से 2 वैल्यूज आती हैं, इनको आपने ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना, इसको ज़रूर नंबर लाइन पे स्केच करके चेक कर लेना है। 2 से लेज़र तो एक्सेप्टेबल है, 2 से लेज़र। अच्छा, ये मैं आपको इस तरह से मैं दोबारा से ये अगर स्केच करके भी आपको दिखाऊं, ठहरे, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक हिस्से को मैं एक्सेप्ट करूंगी और एक हिस्से को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये देखिए जी, ये देखिए, x इज लेस देन 2 को मैं एक्सेप्ट करूंगी, जबकि x इज लेस देन -2 को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसकी हकीकत में आपको नंबर लाइन पे स्केच किए बगैर आपको पता नहीं चल सकती। ये आपने ब्लाइंडली किसी भी रिजल्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना। ये देखिए जी, -2 है और ये आपके पास +2 है। जब आप कहते हैं कि एक्सेस, क्योंकि ये जितनी भी एक्सेप्टेबल हमारे पास जो हमने पॉसिबिलिटीज़ ली थी वो ये एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटीज़ ये 2 हैं। इन दोनों को ज़रा आप स्केच करें कि जब आपका x जो है 2 से लेस होता है, 2 से लेस होने का मतलब 2 है, ये 2 से लेस है, यानी कि 2 भी है और 2 से लेस है। तो ये सारा मैं शेड करूँगी और ये कहाँ तक शेड करेंगे आप? -इन्फिनिटी तक। और दूसरा ऑप्शन आपको ये कहता है कि आपने x को लेना है लेस देन -2, सॉरी यहाँ इक्वालिटी भी है, ये बात ज़हन में रखिएगा, -2 या -2 से लेस। देखिए, जब आप -2 करते हैं और -2 से लेस लेते हैं तो -2 से लेस जो है ये -इन्फिनिटी तक है। अच्छा जी, तो इसमें आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ से ब्लाइंडली चलती हूँ, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है और x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 है, तो मेरा जो इंटरसेक्शन रीजन आता है वो ये है। और जो दो इंफॉर्मेशन से इंटरसेक्ट करके जो रीजन आता है हमेशा हम उसको मानते हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल फैक्ट है ये बात ये उस एक्चुअल फैक्ट के अगेंस्ट आता है। क्योंकि अभी तो हमने ऑब्जर्व किया था, ये देखें जी, अभी हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो x की यहाँ पे वैल्यू है वो -2 से +2 के दरमियान होनी चाहिए, -2 के लेफ्ट पे या +2 के राइट पे, यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक और इधर -इन्फिनिटी तक। ये तमाम एरिया हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसको क्रॉस कर दूँ, जो फैक्ट है वो तो ये बता रहा है, लेकिन अगर मैं ब्लाइंडली इक्वेशन लेके चलती हूँ, स्टार्ट तो मैंने सही लिया था लेकिन उसके बाद रिजल्ट, ये 2 रिजल्ट जो हैं ये बड़े अजीब से आए और इसकी वजह से जो मैं स्केच करके अपना फाइनल एरिया बनाती हूँ वो ये वाला एरिया आता है जो कि बिल्कुल भी हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए देखिए, इस इक्वेशन में जब भी मैं कहती हूँ कि अंडर रूट के अंदर जो आपके पास टर्म होती है, जो फैक्टर होता है, उसको आपने पॉजिटिव लेना है। जैसे मैंने इसको पॉजिटिव लिया, या ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो ये मैंने लेके यहाँ से ब्लाइंडली मैंने ये 2 रिजल्ट्स निकाले। इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि मैंने जब ये स्क्वायर रूट इस इक्वेशन का हटाया, इनइक्वालिटी में स्क्वायर हटाया, तो मैंने प्लस माइनस का साइन डाला। देखिए, असूल ये होता है कि प्लस माइनस का साइन या तो आप x के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली में ये इक्वेशन ऐसी है ना, ये 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर है। तो जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट के हटने के बाद अपने प्लस माइनस का साइन किसी एक तरफ डालना है। और मैंने किसके साथ डाला है? मैंने डाला है आपके पास यहाँ 2 के साथ डाला है, ठीक है, और उसी को मैं लेके चली हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे पास जो स्केचिंग आती है वो गलत आती है। एक्चुअल रिजल्ट्स तो मुझे पता है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो कि -2 से +2 के दरमियान हो सकती है, -2 से +2 तक हो सकती है, लेकिन जो मेरा इससे रिजल्ट आ रहा है इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए वो गलत आ रहा है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना फैक्ट और फिगर को देखना होगा। ब्लाइंडली, यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपने यहाँ ब्लाइंडली आप चलते जाते और आपने बस अगर स्केचिंग ना करते हो तो आपने कहना था बस ये है x -2 से लेस है या फिर x +2 से लेस है, मतलब इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन करके फाइनल दे देना था। लेकिन जब तक आप चेक ना कर लें कि उन वैल्यूज़ के ऊपर आपका y पॉजिटिव है, तब तक आपने फाइनल आंसर नहीं देना। इसके लिए थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पड़ जाता है कि जैसे मैंने ये इक्वेशन जो है ना, इसमें थोड़ा सा आप इस स्टेप पे ज़रा गौर हमेशा कीजिएगा। ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, एक्चुअली में ये है x स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। आपने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट डाल लिया और स्क्वायर हट गया। x इज लेस देन इक्वल्स टू 2,
प्लस माइनस का साइन अगर आप यहाँ डालने के बजाय आप x के साथ डाल दें तो ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब ये आपको हर दफ़ा देखना होगा, क्योंकि कुछ इक्वेशन में जब मैं ये स्क्वायर रूट हटाती हूँ तो मैं कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस का साइन डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप प्लस माइनस का साइन x के साथ डाल दें तो बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ये देखें, x इज़ लेस देन 2 एंड माइनस एक्स इज़ लेस देन 2, जो कि फाइनल बनता है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल है। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसको मैं स्केच करती हूँ, ये देखेंगे इससे जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये देखें, ये देखें जी, ये है जी -2, ये है आपके पास +2। आप कहते हैं कि आपका x जो है +2 से लेज़र होना चाहिए, मीन्स लेज़र आप -∞ तक जा सकते हैं, और ये आपका कहता है कि x जो है वो -2 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि आप -2 से ग्रेटर जो नंबर्स हैं वो आपके यहाँ रखे हुए हैं, यानी कि इसके -2 के राइट पे। तो आप यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा सकते हैं, आप +∞ तक जा सकते हैं। इन दोनों बातों का जो इंटरसेक्शन आता है वो इंटरसेक्शन है मेरे पास ये पोर्शन, और ये पोर्शन जो है ये बिल्कुल सही और एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था -2 से शुरू होकर +2 तक जितने भी नंबर्स हैं ये सब हमारे पास एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं। ये हमें ये वो नंबर्स हैं जो कि इस अंडर रूट के अंदर हमें पॉजिटिव आंसर देते हैं, जिसकी वजह से y इमेजनरी नहीं आता। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल रीजन है वो आता। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में मैं प्लस माइनस का साइन कांस्टेंट के साथ डाल देती हूँ तो रिजल्ट सही आता है। कुछ क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में मैं अगर प्लस माइनस का साइन x के साथ वेरिएबल के साथ डालूं तो आंसर सही आता है। लेकिन आपने जो भी आंसर है उसको जब तक आप चेक ना कर लें इस तरह से नंबर लाइन पे और वेरीफाई ना कर लें कि आया हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो सही भी हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने आपको ये टेक्निक बता दी। आप टेक्निक लगा, मतलब आप लोगों की जस्टिफिकेशन के लिए, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये लगा दी है टेक्निक, लेकिन एक्चुअली में आपने यहाँ से जो भी रिजल्ट आए उसको हमने वेरीफाई जब तक नंबर लाइन पे करके देख ना लें तब तक हमने उसको मानना नहीं है। तो नंबर लाइन से हमें क्या पता चला था, जो हमें पहले ही पता चल गया था, ये आप इस तरीके से निकालें या ना निकालें, हमें नंबर लाइन पे पहले ही पता चल गया था कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है इसमें x की कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, वो वैल्यूज -2 से लेकर +2 तक सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कोई वैल्यू भी नंबर लाइन पे हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि रीजन बनता है कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो वो रीजन जो है आपके पास -2 से +2 तक के दरमियान का रीजन एक्सेप्टेबल है और कोई रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है चेकिंग ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरसेप्ट्स। जितने भी इंटरसेप्ट्स आए वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला इंटरसेप्ट ओरिजिन था, दूसरा हमारे पास -2,0 और तीसरा हमारे पास 2,0 था। इसका नाम A रखा था, इसका नाम B था और इसका नाम O था। तो O के ऊपर यानी कि ओरिजिन के ऊपर ही चेक करना, नेचर इसकी चेक करना कि ये डबल पॉइंट हैं कि नहीं है। एक्चुअली में हमारा मकसद जो है वो ये होता है कि हमने इन तीनों इंटरसेप्ट्स को डबल पॉइंट चेक करना होता है। तो पहला जो पॉइंट है जिसको चेक करना है उसके लिए आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो ओरिजिन होता है क्वेश्चन का उसको शिफ्ट करना होता है इस इंटरसेप्ट पे। तो ओरिजिन के ऊपर शिफ्ट करने से वो न्यूट्रल इंटरसेप्शन आती है, न्यूट्रल शिफ्टिंग होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने ओरिजिन को ओरिजिन पे ही शिफ्ट करना हो तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। इसी इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेते हैं और फिर इसमें देखते हैं द लोएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है? लोएस्ट डिग्री टर्म इज दिस दैट इन्वॉल्व्स 4x²। 4x² जो लोएस्ट डिग्री टर्म होती है अगर वो 2 है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो आपके पास जो इंटरसेप्ट, जिस इंटरसेप्ट को आप चेक कर रहे हो, जिस पे आपने ओरिजिन शिफ्ट किया, वो इंटरसेप्ट आपका डबल पॉइंट है। इसका मतलब है ओरिजिन डबल पॉइंट है। ओरिजिन इज डबल पॉइंट, और डबल पॉइंट का मतलब मैं बारहा बता चुकी हूँ कि कर्व इस पॉइंट में से 2 दफ़ा पास करेगा। यानी कि अगर आपके पास ये ओरिजिन है, ठीक है, तो आपका कर्व की एक ब्रांच पास करेगी और फिर दूसरी ब्रांच पास करेगी, 2 दफ़ा इसमें से पास करेगा। जब 2 दफ़ा आपका कर्व किसी पॉइंट में से पास करता है तो वो डबल पॉइंट हो जाता है। और डबल पॉइंट के लिए टेंजेंट्स भी 2 बनते हैं। उन टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे निकालें? यही जो लीस्ट डिग्री टर्म आपने निकाली है इसको उठाएं और इक्वल्स टू 0 रखें। यहाँ से x की वैल्यू आती है 0।
ठीक है। तो दोनों जो आपके पास 0 0 इसे 2 दफ़ा लिख लें, ठीक है। आपके पास दोनों टेंजेंट्स आते हैं, दोनों ब्रांचेस के टेंजेंट्स हैं, वो आपके पास वाई एक्सिस की लाइन ही है, ठीक है। दोनों टेंजेंट कंसाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि दोनों ब्रांचेस के ऊपर, जैसे मैं हमेशा आपको ड्रॉ करके दिखाती होती हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है और ये अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो इसका जो एक टेंजेंट बनता है वो इस तरह से बनेगा, और अगर इसी में से कर्व की दूसरी ब्रांच भी पास कर रही है, ठीक है, तो फिर जो कर्व जो टेंजेंट बनेगा दूसरी ब्रांच का वो डिफरेंट होगा डेफिनेटली। वो टेंजेंट ये रेड टेंजेंट है, ठीक है, ये इस तरह से, ये T2 टेंजेंट है रेड, ये T1 टेंजेंट है। तो नॉर्मली ये होता है कि एक पॉइंट में से अगर 2 दफ़ा कर्व पास कर रहा है तो वो डबल पॉइंट तो होता है, और उस पर जो जहन में फौरी तौर पे आता है जो टेंजेंट्स बनेगा हर ब्रांच का वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे टाइप्स हैं टेंजेंट, जैसे कि इस वक्त मैंने आपको जो निकाल के दिया है, ये ओरिजिन जो है वो डबल पॉइंट तो बन रहा है, लेकिन डबल पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है, 2 डिफरेंट टेंजेंट्स बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन सेम है, यानी कि डबल पॉइंट के ऊपर दोनों ब्रांचेस के ऊपर एक ही सेम तरह का टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन है। अब ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी एक ब्रांच इस तरह से पास कर रही है, जस्ट लाइक मैं आपको इस तरह से बता दूं, अगर आपका कर्व ऐसे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे हो, ये 2 ब्रांचेज हो गई, ठीक है। एक ब्रांच आपकी वन टाइम ऐसे पास की है और फिर दूसरी ब्रांच आपकी ऐसे पास की है, इन दोनों ये पॉइंट डबल पॉइंट तो बन गया है, ठीक है, ओरिजिन आपका इस वक्त डबल पॉइंट तो बन गया, लेकिन टेंजेंट दोनों ब्रांचेस का जो निकल रहा है वो आपके पास जो है वो वाई एक्सिस की यहाँ पे निकल रहा है, वाई एक्सिस ही टेंजेंट है दोनों ब्रांचेस का। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ये बात याद रखिएगा कि डबल पॉइंट्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, वो डबल पॉइंट जिनके ऊपर टेंजेंट सेम बनते हैं, वो डबल पॉइंट जिनके ऊपर टेंजेंट डिफरेंट बनते हैं, ये बात याद रखिए। और ये रियल इक्वेशन है, टेंजेंट्स की इक्वेशन जो आई हैं ये आपके पास रियल इक्वेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इमेजनरी टेंजेंट्स भी आपके पास बनते हैं। तो बस यहाँ पे चूंकि डिस्कस हो गया है, यहाँ पे आपको पता चल गया है, ये एक ऐसा डबल पॉइंट जिसके ऊपर आपके पास कंसाइडेंट टेंजेंट्स आते हैं, सेम टेंजेंट्स की इक्वेशंस आती हैं 2, तो इस तरह के डबल पॉइंट को कस्प कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग से एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने चूंकि यहाँ पे ये डिस्कस हुआ इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसको स्केच करके दिखा दूँ, इसको बता दूँ कि कस्प क्या होते हैं। कस्प ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो डबल पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से हमारा कर्व 2 दफ़ा पास करता है और उनके ऊपर बनने वाले, उन पॉइंट्स के ऊपर बनने वाले टेंजेंट्स जो हैं वो सेम टेंजेंट्स होते हैं विद द सेम इक्वेशन, यानी कि रियल टेंजेंट्स होते हैं, उनकी इक्वेशंस रियल इक्वेशंस होती हैं और सेम होती हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास हमारे पास दूसरा हमारा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है, जिसको हमने चेक करना है एज अ डबल पॉइंट कि ये डबल पॉइंट है कि नहीं है। इसके लिए आपने अपने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ वहाँ कैपिटल एक्स सिस्टम में जाना, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ रीजन करनी है और इस ए पॉइंट का एब्सिसा यानी कि इंटरसेप्ट का एब्सिसा ऐड कर लेना और स्मॉल सिस्टम को कन्वर्ट करना कैपिटल वाई सिस्टम में, और इस इंटरसेप्ट का एब्सिसा ऐड करके हम अपनी क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसकी शेप बनती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई तो एज इट इज़ रहेगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 4 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 4, अच्छा जी इसको ब्रैकेट में कर दें, अब माइनस 4x, इसके बाद कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये देखें जी ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाता है और यहाँ आपके पास बचता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर हाईएस्ट 4 माइनस के साथ और प्लस 4x क्यूब माइनस नहीं प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर और प्लस नहीं फिर माइनस ही आता है आपके पास, फिर माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 16x। अब इसको ज़रा और से देख लें तो इसमें आपके पास x की पावर 4, 3, 2 एंड 1 लीस्ट डिग्री टर्म ये है आपके पास, ठीक है 16।
16 है आपके पास लीस्ट डिग्री टर्म, 16x, इसको उठाएं इक्वल्स टू 0 रखें। अच्छा, इसकी पहले लीस्ट डिग्री की जो लीस्ट डिग्री है वो तो 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल a इज़ नॉट द डबल पॉइंट, a इज़ नॉट डबल पॉइंट, ए डबल पॉइंट ना हुआ इसमें से कर्व सिर्फ 1 टाइम पास करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो टेंजेंट बनता है उसकी इक्वेशन क्या बनती है, इस लीस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 रखने से आपके पास आता है x इज इक्वल्स टू 0, और x को वापस स्मॉल सिस्टम में अगर हम पुट कर दें तो ये बनता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल्स टू -2, यानी कि इस a इंटरसेप्ट पे जो टेंजेंट बनता है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट है जी तीसरा पॉइंट हमारे पास, ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास b पॉइंट जो कि 2,0 है। हमने अपने सिस्टम को इस पे शिफ्ट करना है, शिफ्ट सिस्टम के ओरिजिन को x प्लस 2 स्मॉल सिस्टम को कैपिटल सिस्टम में, तो ये बनेगा ओरिजिनल इक्वेशन है आपके सामने लिख दूँ 4 - x स्क्वायर, ये y स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 - x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, 4 - x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये 4 से कैंसिल हो जाता है, ये सॉरी कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ बचता है -x स्क्वायर -4x, मल्टीप्लाई कीजिए -x की पावर 4 -4x क्यूब -4x क्यूब -16x स्क्वायर -4x स्क्वायर -16x, उसके बाद -4x स्क्वायर एंड -16x। सॉरी, ये मैंने ये 2 टर्म्स एक्स्ट्रा लिख ली हैं, रिपीट कर दी हैं मैंने जी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं x की पावर 4 3 3 2 2 1, अगेन लीस्ट डिग्री टर्म इज 1, तो b इज नॉट द डबल पॉइंट, ये डबल पॉइंट नहीं है, इसमें से कर्व 1 टाइम पास करता है, 2 दफ़ा पास नहीं करता। और इसके ऊपर टेंजेंट अगर मैं बनाना चाहूँ 16x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, x की बैक सब्स्टिट्यूशन स्मॉल सिस्टम में करें, x - 2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 2, ये आपके पास इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन आती है जी। तो ये सारी लिस्ट मैंने आपके सामने निकाल के रखी है, दिस इज द इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। सबसे पहले जो हमने चीज़ चेक की थी वो इसकी सिमेट्री थी, ये x एक्सिस y एक्सिस और ओरिजिन तीनों के अबाउट सिमेट्री है। सेकेंडली इसके इंटरसेप्ट्स जो बनते हैं वो 0, 0, -2,0 एंड 2,0, ये 3 इंटरसेप्ट्स बनते हैं, और तीनों इंटरसेप्ट्स हमने देखा कि हमारा जो एक्सेप्टेबल रीजन है -2 से +2 तक का, ये तीनों पॉइंट्स उसी रीजन के अंदर लाई करते हैं। अगर इनमें से कोई पॉइंट भी उस रीजन के अंदर लाई नहीं करता तो फिर हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारी 2 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है कंसाइड करनी चाहिए। उसके बाद हमने ये चेक किया कि ओरिजिन जो कि हमारा इंटरसेप्ट था, जो कि जिसमें से हमारा कर्व पास करता है, ये डबल पॉइंट भी है, ओरिजिन इज अ डबल पॉइंट। दूसरा इंटरसेप्ट डबल पॉइंट नहीं था, तीसरा भी इंटरसेप्ट डबल पॉइंट नहीं था, और ये तीनों हमारे पास डबल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ निकला, और डबल पॉइंट जो निकला है ओरिजिन, उसके ऊपर जो 2 टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन वो कंसाइडेंट टेंजेंट्स हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं उन टेंजेंट्स की जो कि सेम है, और ये हमारा ओरिजिन बेसिकली डबल पॉइंट के अलावा हम इसे ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि ओरिजिन जो है वो हमारा कस्प निकला है, जैसे कि मैं आपको कस्प के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने ये एक और जो रीजन चेक किया था वो हमने, जैसे कि मैंने आपको कहा था, -2 से +2 तक का जो रीजन है वो एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं, और इसके अलावा और कोई एरिया जो है वो हमारा शामिल नहीं है हमारे रीजन में। अब इसकी फाइनल आती है जी स्केचिंग की बारी, और स्केचिंग करते हैं जी हम इसकी, और ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं जी। तो अब इसमें हम चूँकि सबसे पहले तो रीजन को देखते हैं जो जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। -2 से इंटरसेप्ट्स आपके हैं जी, एक -2 है, एक आपके पास ओरिजिन है, और दूसरा आपके पास
+2 है। इन 3 में से आपका कर्व पास कर रहा है और हमारा कर्व ओरिजिन में से 2 दफ़ा पास कर रहा है जस्ट लाइक। और फिर ये जो टेंजेंट्स हैं इसके ऊपर बनने वाले टेंजेंट ये बताते हैं कि वाई एक्सिस की जो लाइन है ये दोनों ब्रांचेस का टेंजेंट है। अगर एक ब्रांच आपकी फॉर एग्जांपल ऐसे पास कर रही है, ठीक है, जस्ट लाइक और दूसरी ब्रांच इस तरह से पास कर रही है, ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस का जो टेंजेंट है वो आपके पास ये वाई एक्सिस की लाइन एज अ टेंजेंट। अब आप ये कहेंगे कि इसको मजीद स्केच करते हैं तो ये टेंजेंट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे टेंजेंट जो है नॉर्मली तो टच करके गुजरता है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ कट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट कर दिया है। इसको मैं रेड से फाइनली कंप्लीट करती हूँ। रेड कलर से यहाँ से ये आप देखें, आपने चूँकि ये इस पॉइंट में से भी पास करना है जो कि 2,0 है, इसलिए आपका कर्व इसमें से पास किया और यूं पास करके, चूँकि सिमेट्री, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस भी है, ये भी आपने याद रखना है। तो आपने एक ब्रांच अगर ऐसी बनाई है जो कि ओरिजिन में से पास करके इस तरह से 2,0 में से पास कर रही है, तो फिर आपने जैसे आपने एक्स एक्सिस के अबव बनाई है, जैसे आपने ये एक्स एक्सिस के अबव बनाई है वैसे ही आपने एक्स एक्सिस के बिलो भी बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्री है। तो यहाँ से इसी तरह से आप लेकर आए और ला के आपने ये दूसरी दफ़ा टेंजेंट में से पास किया, ठीक है। पहली दफ़ा आपने टेंजेंट में से जो पास किया है वो आपने इस ब्रांच को पास किया, यहाँ से पास किया। अब आप यहाँ से इसे घुमाते 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 यहाँ से 2 में से पास किया, 2,0 में से पास करवाया, उसके बाद वहीं से इसे सिमेट्री होने की वजह से वैसे ही नीचे स्केच करके दोबारा आप ओरिजिन में से यहाँ से आपने पास किया। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ओरिजिन जो है वो आपका डबल पॉइंट है। ये आपने दोबारा घुमा के यहाँ से लेकर आए। अब आपने अगला जो पॉइंट है आपका -2,0 वहाँ से पास कराना है, ठीक है, ये आपने पास करा दिया। अब फिर दोबारा से आपने सिमेट्री ऑफ द एक्स एक्सिस को इस्तेमाल किया और साथ ही साथ ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, ये भी याद रखिएगा। तो वाई एक्सिस के राइट साइड पे जैसे ये लूप आपने बनाया है वैसा ही लूप आपके लेफ्ट साइड पे भी बनना चाहिए। तो ये देखें, आपने वैसा ही लूप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लेफ्ट पे भी बनाना है, ये देखिए, और इसको जाके आपने ऐसे कर दिया कंप्लीट, ठीक है। तो जो टेंजेंट बनता है वो दोनों ब्रांचेस के केस में, फर्स्ट ब्रांच आपकी जी ये फर्स्ट ब्रांच आपकी ऐसे थी और दूसरी ब्रांच आपकी ऐसे थी, तो ये इस पॉइंट में से पास करते हैं और आपका टेंजेंट भी इसी पॉइंट में से, यानी कि आपके कर्व के बीच में से पास करता है। अब टेंजेंट चूँकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि टेंजेंट जस्ट टच करके बाहर से बाहर ही निकल जाता है, एक ऐसी लाइन होती है टेंजेंट कि हमारे कर्व के अंदर से पास नहीं करता। तो ये मैं कोशिश करूँगी कि आपको टेंजेंट के बारे में डिटेल बताऊँ कि बहुत से टेंजेंट्स हमने ऐसे भी देखे होंगे जो कि कर्व को बिल्कुल ही अंदर से कट करके गुजरते हैं। तो वो सिचुएशंस होती हैं, तो कुछ सिचुएशंस में हमारे पास यही पॉसिबल होता है कि हम कर्व के अंदर से इंटरसेक्ट करके हमारा टेंजेंट गुजरे। तो ये कौन सी सिचुएशंस होती है इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल इसको आप ये देख लें कि आपके ये कर्व जो है ये लूप्स बने वाई एक्सिस के राइट पे भी वैसा ही है जैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट पे है, तो ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी हो गया। और अगर एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्स एक्सिस के जैसे अबव है वैसे ही ये एक्स एक्सिस के बिलो भी है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री हो गया। इसके अलावा आपने ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी शेप है वैसी इसकी जो है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो मैंने आपको सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस कहा था, ओरिजिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी ये उसको भी फॉलो करता है। तो ये